उत्तर प्रदेश के इटावा से एक खबर सामने आ रहा है जिसमें एक कथावाचक को जो है ब्राह्मण समाज द्वारा पीटा गया है। पीटा सिर्फ इसलिए गया है क्योंकि वो एक यादव समाज से थे, उसके नाम के पीछे यादव टाइटल लगा हुआ था। तो उसको लगा कि हमें कथा सुनाने के लिए यादव जाति का नहीं बल्कि ब्राह्मण जाति का कथावाचक होना चाहिए। और इस प्रकार वो जो है ब्राह्मण समुदाय के लोग उस गाँव में उसको पीटा और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार इस तरह से किया कि आपको जानकर भी बहुत हैरानी होगी। पहले उसको पीटा गया, फिर वहाँ पर संत राम यादव और मुकुटमणि यादव नाम का दो कथावाचक थे, जिनमें दोनों को जो है सो सिर मुंडवाया गया और जो शिखा होता है, चोटी होता है, उसको कटवाया गया। उसके साथ साथ उसको जो है सो महिलाओं के मूत्र से उसके शरीर पर छिड़काव किया गया। उसके साथ साथ महिलाओं के चरणों में उनका नाक रगड़वाया गया। ज़रा सोचिए किस तरह से एक हिंदू के साथ हिंदू ही दुष्वार कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं और दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अभी हाल ही में पहलगांव में एक घटना घटा था जहां पर जाति नहीं बल्कि धर्म पूछ करके मारा गया। लेकिन आज हमारे समाज में, हमारे देश में जाति के नाम पर कितने अपराध किए जा रहे हैं और कितने दुष्व्यवहार किए जा रहे हैं, इसके बारे में जान करके शायद आपको हैरानी होगी। अब बात हम करते हैं कि जो ब्राह्मण समाज उसको पीटा, क्या वो इस बात को भूल गया कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का परा रहन दो म्यान। क्या ये बात वो भूल गया था? जब आप अपने घर में दूध मंगवाते हैं तो यादव का होना चाहिए। कोई सामान खरीदने जाते हैं तब तो आप यादव नहीं पूछते हैं, या फिर किसी अन्य जाति का नहीं पूछते हैं। किसी दुकान में जाते हैं, किसी सब्जी वाले के यहाँ जाते हैं, तब तो आप जाति धर्म पूछ करके नहीं सब्जी खरीदते हैं। लेकिन जब कथा का बात आता है, किसी भक्ति का बात आता है, भगवान की बात आती है, तब आप ब्राह्मण समुदाय को क्यों इस तरह से आगे करते हैं? क्या बाकी का जो जाति है, बाकी का जो धर्म के लोग हैं, क्या वो भगवान को नहीं पूछ सकते हैं? क्या उसके लिए भगवान की कोई आस्था नहीं है? क्या भगवान के लिए उसका कोई जगह नहीं है? क्या भगवान को भी बांट दोगे जाति में क्या? ज़रा सोचिए किस तरह से हमारे देश में हिंदू के नाम पर दुष्प्रचार किए जा रहे हैं, दुष्व्यवहार किए जा रहे हैं, एक दूसरे में भेद पैदा किए जा रहे हैं, मतभेद पैदा किए जा रहे हैं। और भेदभाव की स्थिति अगर इसी तरह रहे तो समाज ना आगे बढ़ेगा और ना ही राष्ट्र आगे बढ़ेगा। अगर कोई मुसलमान अगर थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ दे तो पूरे देश में उसका चर्चा होता है कि देखो एक मुसलमान हिंदू का जो है सो प्रचार कर रहा है। और आप जब एक यादव समाज के आदमी भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, कथा कहने आते हैं, तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। बताइए ये कहाँ तक सत्य है? और ऐसे लोग ना कानून को, ना संविधान को और ना ही ये अध्यात्म को समझने वाले हैं। हिंदू के नाम पर ऐसे लोग कलंक होते हैं जो कानून को भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, जो संविधान का भी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ऐसे लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को भी कुचल देते हैं। बताइए क्या वो जो संत राम यादव थे या मुकुटमणि यादव थे, क्या वो चोर थे? क्या किसी के घर में वो चोरी करने गए थे या डकैती करने गए थे, या किसी के माँ बहन को रेप करने गया था, या किसी बहन बेटी को छेड़खानी कर दिया? क्या किसी माँ बहन के साथ वो छेड़खानी कर दिया है? क्या किसी के घर में वो डाका डाल दिया, या फिर वो किसी का हत्या कर दिया था जो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? आज ना केवल यादव समाज बल्कि इस देश के पूरे 100 करोड़ की आबादी इस बात से चिंतित है कि आखिर हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह का व्यवहार वाले व्यक्ति कैसे पैदा हो सकता है? रावण भी ब्राह्मण जाति से था। रावण की विचारधारा के लोग अभी भी जिंदा हैं क्या ब्राह्मण के नाम पर अभी भी रावण जिंदा हैं क्या? हमारे समाज में जिस तरह से जाति के नाम पर भेदभाव पैदा किया जा रहा है और जाति के नाम पर कई प्रकार की लड़ाइयाँ भी पैदा की जा रही है, क्या इस तरह से होना चाहिए? आज हर गाँव में हर जाति के लोग रहते हैं। अगर कोई मुसलमान अगर आज संत राम यादव के जगह पर रहता तो आज पता नहीं देश में कैसी चर्चाएं चलती, कैसी प्रचार चलती और किस तरह से राजनीतिक होता। आज इसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगा। आज हर घर में पूजा पाठ होता है, मंत्र और विधि व्यवस्था के हिसाब से पूजा पाठ होता है। और हर घर में जूता चप्पल खुद से लोग साफ़ करते हैं, खुद से लोग उसको सिलते हैं, कपड़ा भी खुद से धोते हैं, खेती बाड़ी भी खुद करते हैं। यहाँ तक कि घर का पोछा जो होता है, घर का झाड़ू पोछा, घर का नाला या फिर घर का बाथरूम भी साफ़ लोग खुद करते हैं। तब तो किसी जाति के नाम पर वो अपने आप को ये कलंकित नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई कथावाचक, जब पूजा पाठ, जब कोई भक्ति की बात आती है तो इस तरह का व्यवहार जो है सो दुर्व्यवहार के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति बीच में ज़रूर आ जाते हैं। अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई करती है तो हमें लगता है कि ये कानूनी कार्रवाई को रद्द कर देना चाहिए और पूरे हिंदू समाज से उसको माफ़ी मांगना चाहिए। और पूरे जितने भी कथावाचक हैं सबके सामने संत राम यादव और मुकुटमणि यादव के चरणों में उसको गिरना चाहिए और नाक रगड़ना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। ज़रा सोचिए इस देश में गंगा जी का जो जल होता है उसको शुद्ध माना जाता है, उसको पवित्र माना जाता है। उसके बाद गौमूत्र जो होता है सो लोग उसको वैद्य के रूप में या फिर दवाई के रूप में उसका इस्तेमाल करता है, उसको शुद्ध मानता है।
लेकिन ये ब्राह्मण किस तरह का व्यवहार वाले व्यक्ति था और किस अध्यात्म को ये पढ़ा था पता नहीं। ये जो है सो एक स्त्री के मूत्र को पवित्र समझ करके संत राम यादव के शरीर पर छिड़काव किया है। ज़रा सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। और यहाँ इंसानियत कहाँ गया, इसका कोई इससे मतलब नहीं है। बस इसको केवल जाति के नाम पर कोई एक ढोल बजाने के लिए मिल जाए, बस ये ढोल बजाते रहेंगे। आज जापान, चाइना, फ्रांस, अमेरिका कहाँ जा रहा है, लेकिन भारत अगर पिछड़ा है तो यही वजह से पिछड़ा हुआ है। ये जाति में जो उलझा हुआ है, जाति में लटका हुआ है, जाति के रूप में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं,